नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी कक्षा 10 की क्लासेस संघर्ष बैच में रन कर रही हैं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण कई दिन से हमारी क्लासें नहीं चल पा रही थी। तो दोस्तों, आज का आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आज के इस वीडियो में सभी एग्जाम्पल होंगे कवर। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है सिर्फ उदाहरण की। दोस्तों, आज मैं उदाहरण आपको वास्तविक संख्या यानी पढ़ा रहा था, यानी रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर में हम बातें कर लिए थे, बेसिक क्लासेस भी कर लिए थे। लेकिन अगर आप इस क्लास को अभी अभी देख रहे हैं तो भैया जाइए पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए। वहां मेरी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए, संघर्ष बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए वहां से प्रॉपर क्लास करिए। क्योंकि आज ये क्लास होने वाली है उदाहरण पे, और इससे पहले मैं बेसिक क्लासेस आपको करा चुका हूं। तो अगर आप बेसिक क्लासेस कर लेंगे तो आपको एकदम समझने में एकदम आसानी होने वाली है। दोस्तों, हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे और प्रश्नावली भी करेंगे, एक एक सवाल लेके हम चलेंगे और आपको समझाने में एकदम पूरा मैं समझाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं भैया, आपको समझाऊंगा। यस दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। तो आइए बिना हम समय अपने गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमारा एग्जाम्पल होने वाला क्या है। दोस्तों, एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल समझने पहले कुछ बेसिक क्लासेस हम कर लेते हैं। यानी इसमें हमें लिखा है, एक वर्ड लिखा है एचसीएफ ज्ञात करना। क्या मेरे भाई, एचसीएफ ज्ञात करना। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म हमारा होता है क्या भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, ये आपको क्लासेस प्रॉपर मिलने वाले हैं और इसी उमंग इसी जोश में मिलने वाली है। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। अब बात हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको दिया है कि 4052 और 125/76 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यही आपके प्रश्न में लिखा होगा। एनसीईआरटी लेसन का नाम भैया हमारा क्या, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर यानी हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या की हम लोग क्लास कर रहे हैं और उसी में हम आपको आज बताने वाले हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे और बेहतर आप हमारे वीडियो में बने रहें, आपको एग्जाम्पल समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, हम अगर पहला एग्जाम्पल की बात कर लें कि 4052 और 125/76 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भैया हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ये अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है भाई, मैं पहले वीडियो में अपने बता चुका हूं, एकदम इसकी ऐसे क्लास कराया हूं, आपको यह नहीं पता चलेगा कि भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतना आसान है क्या। उस वीडियो में इस तरह आपको बताया हूं, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A = BQ धन R। यस, क्या होता है, यूक्लिड विभाजन A = BQ धन R होता है। अब A = BQ धन R क्या होता है मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आपने पढ़ा होगा कि भाज्य, ये तो पढ़ा होगा भैया आपने। यस, अच्छा, आपने यहां देखिए ये होता है क्या, भाजक। ठीक, ये इक्वल होता है भाज्य इनटू, इसका मतलब इनटू होता है। यस, इसका मतलब होता है भागफल। जो प्लस लगा है इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। आपने कक्षा 8 में यह सूत्र जरूर पढ़ा होगा, यानी भाजक बराबर भाज्य
गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग 10 में कहते हैं a बराबर b को धन r, जिसका हम लोगों नाम रख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों मैं ये विधि आपको 2 मेथड से बताने वाला हूं, आप बस हमारे वीडियो में बने रहें। आइए हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम इजी वे में, एकदम आसानी तरीके से। देखिए जब मैं हल की बात कर दूं, देखिए HCF आपको ज्ञात करना है, एकदम आसानी से बताने वाला हूं, बस आप बोर्ड पे निगरानी कर रहिए। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा 4052 बड़ा है या 12576 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि भैया 12576 बड़ा है, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी यह भी नहीं पता होगा कि भैया इसको बड़ा हम कैसे पहचानते हैं। यस, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा आप अगर नहीं पहचान पा रहे तो मेरे भाई देखिए 1 2 3 4, यहां पे कितने अंक हमारे हैं 4, कितने अंक हैं 4। अब आप बताइए भैया यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे भैया अंकों की संख्या अगर हमारी 5 है तो जाहिर सी बात है भैया हमारा अंक भी बड़ा होगा। इसको अब मैं आपको बता दूं कि आपने ये चीज कंसेप्ट समझ लिया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। मुझे पता लगा कि 12576 बड़ा है और 4052 छोटा है। यस, आपको ये पता हुआ। अच्छा अब आप ये बताइए भैया 4052 बड़ा छोटा है, तो हम लोग छोटे को क्या करते थे भैया, बाहर लिखते थे। क्या करते थे, बाहर लिखते थे। और हमारा ये क्या है भैया 125 और 76। जब आप छोटी कक्षाओं में थे तो इस तरह का आप भाग दे रहे थे भैया, क्या ऐसे वाला भाग। क्या करते थे 5 3 15 पूरा पूरा कट गया, ऐसे के भाग देते थे। लेकिन यही भाग आपको यहां भी करना है, लेकिन भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। अब आप ये बताइए भैया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जब हम सहायता से भाग करेंगे तो कुछ नया नहीं है, एकदम आसानी है। जब हम भाग करते थे, यानी जब भाग करते थे तो हम ये सोचते थे कि ऐसा भाग करें कि ये जो हमारी अंदर संख्या लिखी है इससे ज्यादा ना जाए, ये जो हमारी अंदर संख्या लिखी है इससे ज्यादा ना जाए। तो दोस्तों हम इस भाग को करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया इस भाग को मैं कितने बार ले जाऊं कि इससे ज्यादा ना जाए जो हमारी अंदर संख्या लिखी है। तो मैं देखा कि अगर इस भाग को मैं 3 बार लेके चलता हूं, कितने बार मेरे भाई 3 बार लेके चलता हूं, तो ये भाग मेरे कुछ करीबी में आ सकता है। अब 3 बार हम लेके चलते हैं, देखिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 का जब 0 में गुणा करेंगे 15, यानी एक हासिल हमारा बचा है। और 3 का जब 0 में गुणा करेंगे तो आएगा 0, और भैया एक हासिल है तो भैया एक हासिल, और 3 चौक 12। देखिए ये हमारे करीबी में आ गया मामला। तो अब हम क्या करते थे भैया, इसको घटाते थे। क्या करते थे मेरे भाई, घटाते थे। अब घटाने में भैया 6 में से 6 जाएगा आपका आएगा 0, और 7 में से 5 जाएगा आएगा आपका 2, और 5 में से 1 जाएगा आएगा 4, और 2 में से 2 जाएगा आएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा आएगा 0। अब देखिए एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम ऐसे कर देते थे, यही आप नहीं कर पाते थे, इसी को मैं आपको आज सिखाने आया हूं मेरे भाई। देखिए इतना आप जब भाग करते थे तो फिर यहीं से आप करने लगते थे, लेकिन हम 10 में जो पढ़ेंगे HCF तो भैया हम इस तरह से कुछ भाग करने वाले हैं। अब भैया आया क्या 420 आया। अब इस 420 को तो यहीं लिखूंगा, लेकिन यहां पे ये जो सीक्वेंस है मैं इसको भाग वाला फिर से लगाऊंगा और ये संख्या लिख लूंगा, ये देखिए ठीक है, ये संख्या लिखूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि ये भाग को मैं कितना करूं कि भैया 40 और 52 से ज्यादा ना जाए। कितने भैया, मैं ये भाग करूंगा ये 40 और 52 से ज्यादा ना जाए। तो मेरे दोस्त मैं इसको देखूंगा कि अगर मैं 420 में भाग मैं करूं, अगर इससे ज्यादा ना जाए, तो मैं ये देखा कि अगर मैं 9 बार ले जाऊं तो शायद मेरा आंसर करेक्ट आ जाए। तो क्या किया भैया 0 किया और 9 दून किया 18, 18 की किया 1, और 4 9 36 1 37 आया भैया। क्या हमारा फिर से भाग कर लेना, गुणा 9 का 0 और 9 दून 18, 18 की 8 हासिल 1, और 9 चौक 36 1 37। हमारा आया क्या भैया 37
और 80। कितने बार में भैया? 9 बार में। यहां पे लिख देंगे। अब भैया फिर वही हम प्रोसेस करेंगे, घटाएंगे। यस, जब हम घटाएंगे मान को तो हम क्या करेंगे भैया? यहां पे देखिए भैया, ये है तो 2, ये तो 2 हो जाएगा। अब भैया एक इससे हासिल ले लिए तो ये था तो भैया 10, अब इससे एक हासिल लिए तो 15 में से 8 जाएगा मेरे दोस्तों, आएगा आंसर 7। क्या आएगा? 7। अब ये था 9, ये इसको मैं जब हासिल दे दिया तभी तो ये 15 बना था और मैं 8 घटाया तो 7 आया था। अब यहां पे बचा 9। क्या बचा भाई मेरे? यहां पे बचा 9। यस, अब भैया मैं 9 में अगर 7 घटाऊंगा तो आंसर आने वाला है 2। क्या आएगा मेरे भाई? आंसर आएगा 2, यही आने वाला है। और ये तो बचा भैया 3, और 3 में से 3 जाएगा, आएगा 0। क्या आएगा मेरे भाई? 0। अब हम क्या करेंगे? फिर उसी तरह इसको लगाएंगे और 420 को अंदर लिख लेंगे। 420 को अंदर लिख लेंगे। इसी तरह आपको भाग करना है जब तक भाग 0 ना जाए। भैया यूक्लिड विभाजन यही कहती है कि हमारा ये भाग तब तक करना है जब तक इसका मान 0 ना आ जाए। अब इसको हम कितने बार में ले जाएंगे भैया? हमारा मान भी अच्छा आ जाए और हम घटा भी अच्छे से पाए। समझते रहिए, एकदम आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अब अगर मैं इसको ले जाऊं, भाग करूं, तो अगर मैं इसको 2 बार लेके जाता हूं, देखिए तो 2 बार लेके जाऊंगा तो हो जाए क्या? 4, 14 और 2 दूनी 4, ये ज्यादा हो रहा है। यस, तो भैया मैं इसको 1 बार लेके जाऊंगा। कितने बार? 1 बार लेके जाऊंगा तो आएगा क्या? 272। यस, अब 272 आया। अच्छा, अब आप ये बताइए भैया, एक मैं इससे हासिल ले लिया तो ये हो गया 10, और 10 में से 2 जाएगा तो आएगा आंसर 8। क्या आएगा? आंसर 8 आएगा। अब बताइए भैया यहां पे बचा क्या? यहां पे बचा क्या भैया? 1, क्योंकि 1 इसको हासिल दे दिया था। अब इससे 1 हासिल ले लिया तो यहां पे हो गया क्या भैया? 11। कितना हुआ भैया? 11, और 11 में से 7 जाएगा तो आंसर आने वाला है भैया 7, 4, 11 यानी 4। और यहां बचा क्या? 3, और 3 में से 2 जाएगा, आंसर आने वाला है 1। अब 148 को फिर उसी तरह करेंगे 272 में। देखिए कितनी लंबी हमारी होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी तो मैं आपको भाग विधि से बता रहा हूं, 2 विधि बताऊंगा, बस आप समझते रहिएगा। देखिए, अब इसको भी अगर 2 बार में ले जाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 बार में लेके जाऊंगा तो आएगा हमारा आंसर क्या? 148। अब 148 आया हमारा आंसर। तो भैया आप ये बताइए, इसको मैं 1 हासिल दे दिया तो हो गया 12, और 12 में से 8 जाएगा तो आंसर वह आएगा 4। यस, अब यहां बचा क्या? 6, और 6 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा 2। यस, और यहां पे भैया 2 में से 1 जाएगा, आंसर आएगा 1। अब 124 का भाग 148 में दूंगा। देखते चलिएगा, आपको मैं देख लूं दिख रहा है या नहीं? यस, दिख रहा है। आइए देखिए, 124 का भाग जब हम 148 में देंगे तो भी 1 बार जाने वाला है, इसलिए अगर 1 बार नहीं जाएगा तो हमारा मान ज्यादा आ जाएगा। 1 बार जाएगा तो आएगा क्या? 124, सॉरी। अब जब इसको हम घटाएंगे तो भैया हमारा जानते हैं भैया 124 और 24 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। जब घटाएंगे तो आएगा क्या? 24। अब 24 को 124 में भाग करेंगे तो हमारा आने वाला है 24 पंचे 120। 24 पंचे 120। अब 120 यहां पे करेंगे 4। अब यहां से देख लीजिए थोड़ा, अब 4 को मैं ऐसे करूंगा और 24 करूंगा, और 4 छंग होता है 24। ये मान हमारा कट चुका है। कितना भाई? ये मान मेरा कट चुका है। आप फिर आराम से एक बार स्किप करके वीडियो को पुनः देखिएगा ताकि ये आपको पता चले कि इतना लंबा हम भाग आज तक किए थे या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से एकदम आराम से एकदम एंजॉय से आप समझे होंगे। तुरंत नोट करें इस सवाल को, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। मेरी ये आवाज आपको वॉइस एकदम क्लियर आ रही है तो मुझे बताते चलिएगा, आपको समझ में भी आ रहा है ये भी मुझे बताते चलिएगा। देखिए मैं किया क्या हूं भैया, सबसे पहले मैं ये देखा हूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब जब बड़ी संख्या को मैं देख लिया तो भैया ये थी
और मैं क्या किया भैया 3 से भाग किया, घटाया इतना आया, फिर उसको ऐसे किया, ये करते करते प्रोसेस यहां तक पहुंच गया। यस, अब आपको करना है, मेन मुद्दा था आपको कहां से भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है एक बार हम समझेंगे। देखिए यहां से ये हमारा जो हल हुआ ना, उदाहरण 1 का ये हल है भाई, देख लीजिए ऐसे आता है। आप देखेंगे उदाहरण में भैया ये थोड़ी लगा है भैया, अगर आपको पूरा ये हल करके दे देगा तो भैया आप तो उदाहरण से छाप लेंगे, मुझे जरूरत मेरी कैसे होगी भैया, मेरी वॉइस वॉइस आपको क्लियर आ रही है तो ये बताते चलिएगा मुझे। यस, देखिए अब हम करेंगे इस विधि को भैया, ये कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये तो हम भाग विधि किए थे, क्या किए थे भैया, भाग विधि। जाइएगा पूरे यूट्यूब में देखिएगा, कोई अगर ऐसे बताएगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और पसंद आया तो लाइक भाई करते चलिएगा। आइए, ये रहा भाग विधि, 2 विधि बताने वाला हूं मैं। अब एक विधि हमारी आने वाली है, दूसरी विधि। ये तो थी पहले हमारी विधि, और दूसरी है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग कैसे करेंगे, क्या करते थे भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर b की धन r। ये आपको पता होना चाहिए, एकदम ये आसान है, आपके जबान पे होना चाहिए कि a बराबर b की धन r कुछ होता है क्या, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई, a बराबर b की धन r हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए, अब इसमें हम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात आ जाती है तो हम क्या करते थे भैया, अब बात आएगी भैया, आपने a किसको मानेंगे भैया, r किसको मानेंगे, q किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे, यही तो आप मुझसे पूछने वाले हैं भैया। जब मैं आपको बताया था कि भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो यही तो लिखा है मेरे भाई। r को रिमाइंडर कहते हैं, यानी रिमाइंडर शेषफल होता है, कोएफिशिएंट होता है, डिविडेंड होता है, डिवाइड होता है, ये सब आपने पढ़ा है कक्षा 8 में, लेकिन उसका एक नया नाम आ गया है a बराबर b की धन r। यस, अब a बराबर b की धन r नाम आ चुका है तो इसको हम लोग करने से डरते हैं। यस, लेकिन डरिएगा नहीं। देखिए, अगर मैं पहले स्टेप की बात कर देता हूं तो आप करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले जो इसमें बड़ा होगा उसको मैं मानूंगा क्या, a। क्या मानूंगा मेरे भाई, a। एकदम आराम से बारीकी से समझिएगा मेरे बातों को, आराम से देखिए। सबसे बड़ी संख्या को मैं मान लिया क्या, इसमें यही बड़ी थी तो मैं इसको मान लिया क्या मेरे भाई, a। क्या मान लिया, a माना हूं तो भैया लिखूंगा क्या, 125 और 76 लगाऊंगा इक्वल, क्योंकि इक्वल लगा है। अब हमारा b क्या होता है मेरे भाई, b हमारा होता है जिससे हम भगवा करते हैं, ये होता है। देखिए हमारा b जिससे हम भाग करते हैं, तो b हमारा आया क्या है भैया, 40 52। और क्यों हमारा होता है, जितनी बार हम भाग करते हैं, ये किया भैया कितनी बार में, 3 बार में, तो करेंगे 3, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, और r जो हमारा है भैया मान कितना आया, ये r ये होता है, क्या होगा भैया 420। एक स्टेप हमारा कंप्लीट। लोग आपको बताएंगे कि प्रथम चरण से, द्वितीय चरण से, दोस्त आप समझिएगा बस। देखिए अगर मैं आपको कहूं ये होता है a, होता है ये b, ये होता है q, ये होता है r, इतना ही आपको करना है, ये हो जाता है हमारा क्या भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसी पे आप करेंगे, अगर इस तरह प्रश्नों को आप करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, लेकिन जब आप इस तरह प्रश्न को करेंगे तब। आइए, ये रहा मेरा पहला स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह जैसे हम इसको किए हैं, इसी तरह ये सबको मैं कर दूंगा। अब आप अगर इसको आप समझ चुके हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। यस, कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे भैया, अब तो भैया हम पूरा कर ले जाएंगे। अब इसमें बड़ा क्या है, क्या बड़ा है मेरे भाई, पहला स्टेप ये है। अब दूसरा स्टेप की बात कर रहा हूं। दूसरा स्टेप में है क्या, 40 52। अब 40 52 को भाग कितने से दिया था, 420 से। अब 420 को कितने से किया था भैया, 9 बार में।
घटाया था, आया क्या था 272, क्या आया था 272। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब भैया तीसरा स्टेप में चलता हूं। अब तीसरे स्टेप में कितना है भैया 420 बड़ा है, तो क्या रहेंगे क्या 420। अब ले आएंगे क्या 272, क्या आएंगे भैया 272। कितनी बार में लेके गए हैं, एक बार में। कितना आंसर आया है भैया 148। अब स्टेप नंबर 4 में जाएंगे तो भैया 272, कितना है भैया 272, 148 एक बार में आया क्या है, देखिएगा 148 एक बार में 124। अब स्टेप नंबर 5वां क्या है, स्टेप नंबर 5वां है 148। इसी तरह आप भी कर ले जाएंगे जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तब। अब 124 में जब मैं घटाया था तो आया था आंसर क्या 124, हाँ आया था हमारा आंसर क्या 24। अच्छा अब यहां पे छठा स्टेप पे जब मैं जाऊंगा तो आया है क्या 124 इंटू कितने बार में भैया 124, कहां गया 124 और 24, ये 24 इंटू 5 प्लस आया है क्या 4। अब सातवां स्टेप में क्या है भैया ये 24 इक्वल 4 गुणे 6 प्लस 0। अब देखिए भैया ये हमारा स्टेप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं एक बार देख लेता हूं आपको यहां तक दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ये रहा मेरा दोस्तों पहला क्वेश्चन। इतना लंबा था इसलिए इतना ज्यादा समय लगा। दोस्तों आप वीडियो पे ये मत देखिएगा कि भैया आपने टाइम ज्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई हमें 365 दिन का समय है, हम बारीकी से इसी तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। कभी भी मैं ये चीजें को बिल्कुल क्लियर कट में नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको बेस से पढ़ाऊंगा, एकदम थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा, एकदम एंजॉय, ताकि आपको समझ में भी आ सके। देखिए अब ये देखिए भैया ये हो गया। अब हमें अगर बात आ जाएगी कि हमारा एचसीएफ क्या है भैया, यही तो पूछा है मेरे भाई, एचसीएफ है तो पूछा है मेरे भाई, एचसीएफ है तो पूछा है मेरे भाई। एचसीएफ क्या होता है आप कैसे पता कर पाएंगे मेरे भाई, दुनिया बताती है। यूट्यूब पे जाइएगा देखिएगा कि दुनिया बताएगी भैया एचसीएफ ऐसे मान लेते हैं, एचसीएफ ऐसे मान लेते हैं। मैं तो क्लियर कट कहता हूं मेरे भाई, आप ये जो दिख रहा है यहाँ पे अंत पे जो दिख रहा है, अंत पे जो दिख रहा है, अंत पे जो दिख रहा है मेरे भाई, अंत पे दिख रहा है 4, और वहां भी आपको ना दिखे तो मेरे भाई लिख रहा है या 4 4 4 4 4 4, मेरे भाई एचसीएफ हो जाएगा 4। इतना आसान था ज्ञात करना, लेकिन कई यूट्यूब वाले आपको बता देंगे कि भैया एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। मेरे भाई उनसे कहिएगा कि एक बार आशीष सर की क्लास जरूर देख लेंगे। यस आइए, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप बेहतरीन से समझ चुके होंगे और एकदम एंजॉय से समझ चुके होंगे। बताइए भैया जिसको जिसको पसंद आया हो अपने दोस्तों तक, अपने यार तक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हमारी क्लासें प्रॉपर रन करने वाली हैं और हर दिन कुछ नया होने वाला है। यस तो इरेज किया जाए भाई, तुरंत इसको आप मारेंगे क्या भैया, आप क्या करेंगे भैया, नोट करेंगे, और कुछ ऐसे स्मार्ट बच्चे होंगे जो स्क्रीनशॉट करेंगे। यस स्क्रीनशॉट तुरंत करिए भैया और वीडियो को पुनः देखिएगा एक बार, ठीक है। आइए इरेज करते हैं, एक एक उदाहरण आपको समझाऊंगा और समझ में ना आए ऐसे हो ही नहीं सकता मेरे भाई। देखिए मात्र हम क्या करने वाले हैं, एक दो उदाहरण इसी तरह हम समझाएंगे आपको, क्योंकि वीडियो भी लंबी न जाए, जिससे आपको देखने में मजा आए, एंजॉय आए। यस देख लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है, उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा, जब उदाहरण नंबर दूसरा की बात आ जाती है तो हम लोग काफी ऐसे हमारे YouTube पे टीचर हैं। देखिए इसको मैं पर्सनली आपको समझा दूं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, यह मान के चलिए, आज से मैं कह रहा हूं। देखिए
उदाहरण नंबर 2 की जब मैं बात कर लेता हूं तो लिखा है हमारे प्रश्न में कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। क्या भाई? 2q के रूप का होता है। एक बार आप अपनी बुक लेके बैठिएगा भाई। 2q के रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कुछ हमारे अंग्रेज होंगे ना, तो विषम को धनात्मक में अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर भैया। विषम पूर्णांक क्या होता है? 2q + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। यस। अब आप बताइए भैया, ये आपके प्रश्न है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अंग्रेज वाले समझेंगे भैया, सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। और पूर्णांक को भैया इंटीजर्स कहते हैं। और 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम, अंग्रेज वाले फिर से समझेंगे कि विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इतनी संख्याएं आपको दी रहेंगी, आपको बताना होगा कि ये सवाल आएगा कैसे। मेरे भाई ये सवाल पक्का ही आएगा एग्जाम में, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इस तरह के आप सवाल अगर कर ले जाएंगे तो प्रश्नावली आपको करने में एकदम आसानी होने वाली है। आप देखिए इसका हल की मैं जब बात आपको कर देता हूं, जाइए कई यूट्यूब में देखिएगा, आप देखेंगे कि इस प्रश्नों को तरह तरह लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल बताने वाला हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, आप ये ना समझ पाए कि हम 10 में इतने वीक रहने वाले तो नहीं। यस। तो चलिएगा एक बार मैं देख लेता हूं मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है या नहीं। देखिए आज का यह प्रश्न रहने वाला है 2, उदाहरण नंबर 2 पे। आज 2 ही तक मैं करा पाऊंगा आपको, फिर उसके बाद मैं आपको 3, 4, 5 अगले वीडियो में बताऊंगा। यस। लास्ट ये क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी भी जाएगी, इससे आपको समझने में तनिक भी दिक्कत ना है, ना ही बोरियत महसूस हो। देखिए जब भी इस तरह के हम प्रश्न आएंगे तो हमें एक प्रमेय याद करना है। क्या करना है मेरे भाई? एक प्रमेय याद करना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या नाम है मेरे भाई? एक प्रमेय याद करना है, नाम है उसका क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो प्रमेयिका दोस्तों, कई लोग तो इसको प्रेमिका पढ़ लेंगे। मेरे भाई मैथ की क्लास है, प्रेमिका मत पढ़िएगा। यस। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या मैं बोल रहा हूं भैया, पहले लिख देता हूं फिर उसके बाद समझा देता हूं। दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a व b, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a व b एक अद्वितीय, थोड़ा देख लेता हूं इसका सेंस क्या है। यस ठीक है। देखिए किताब में कुछ दूसरा लिखा है बहुत कठिन भाषा में, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ऐसे समझेंगे कि दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a व b एक
अद्वितीय मान है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी एक अद्वितीय मान है जहां P व Q एक पूर्णांक है, जहां नहीं, इसको मत लिखिएगा, अद्वितीय मान है जिसमें लिखिएगा, क्या लिखेंगे, जिसमें a बराबर BQ धन R, और ये मेन बातें हैं भाई, 0 बड़ा है छोटा है R से, R छोटा है B से। यस, देखिए जब आपको ये प्रश्न आ जाए, यानी मैं आपको बता दूं अभी से कि आप में दिया होगा दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न शायद, यस, तो आप उस सवाल को सबसे पहले यही आप बात लिखेंगे कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी एक अद्वितीय मान है जिसमें ए बराबर BQ धन R और 0 बड़ा है छोटा है R से, R छोटा है B से। यह बात आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। कितने क्वेश्चन में मेरे भाई, देखिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और प्रश्नावली में आइएगा। प्रश्नावली 2, 3, 5 इसी से बनने वाली है। बस आप इस सवाल को एकदम आराम से समझिएगा, बिंदास तरीके से, ठीक है। देखिए अब आप इतना बात लिखेंगे तो उसके बाद क्या हम करने वाले हैं, जब इतनी बात आप लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। अगर इसकी भी आपको नॉलेज नहीं है तो मेरा वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, जब इसकी बात हो जाती है, ये मैं पॉइंट लिखूंगा, हल करने से पहले इस क्वेश्चन को ये पॉइंट मैं दर्शाऊंगा और लिखूंगा क्या भैया 2q+1 और 2q+1। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले इस सवाल में आपको एक वर्ड याद करने पड़ेगा जिसका नाम है क्या, माना। क्या मेरे भाई, वर्ड का नाम है क्या, माना। अब माना क्या होता है आप भी समझते हैं कि माना भैया मैं पढ़ चुका, माना मैं खा चुका, माना मैं नहा चुका। यस, अब आप ये निकालेंगे, सबसे पहले फाइंड ये करेंगे कि हमें B का मान इसमें चाहिए। क्या करेंगे मेरे भाई, B का मान। अब B का मान निकलेगा कैसे मेरे भाई, कैसे निकलेगा, आप एक बार इमेजिन करिए कि B का मान निकलने वाला कैसे मेरे भाई। आप ये बताइए 2q+1, क्या लिखा मेरे भाई, 2q+1। लोग आपको बताएंगे B का मान फाइंड करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर B का मान आज से अगर नहीं निकाल पाए तो बताइएगा मुझे, वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि मैं नहीं आपका वीडियो देख के B का मान नहीं निकाल पाया। अगर आज आप B का मान नहीं निकाल पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे मेरे वीडियो से, तो कभी आप नहीं सीख पाएंगे, इतना मैं दावा करता हूं। देखिए, लेकिन खैर बात ये रही, तो मैं अपने भाइयों को एकदम आसानी तरीके से B का मान फाइंड कराना सिखाऊंगा। यस, मैं ये देख लेता हूं कितने मिनट वीडियो अभी गई है, थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको मैं फाइंड कर लेता हूं तुरंत, क्योंकि वीडियो भी लंबी हमारी जा चुकी है। अब ये देखिए भैया, B का मान हमें निकालना है एकदम आसानी नजरिए में, ऐसे आंखें बंद करेंगे और B का मान ऐसे रख देंगे, ऐसे सिखाऊंगा। देखिए अब ये बताइए भैया, Q के पहले क्या आता है मेरे भाई, यहां से देखिए Q के पहले B आता है। Q के पहले क्या आता है मेरे भाई, Q के पहले B आता है। Q के पहले क्या आता है मेरे भाई, Q के पहले B आता है। तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं, दिखा मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि Q के पहले B आता है, तो यहां पे Q के पहले आया क्या है, 2, आया क्या है 2, आया क्या है 2, मेरे भाई हो जाएगा B बराबर 2। कौन बताएगा इसे, कोई नहीं बताएगा B का मान ऐसे फाइंड करना। लेकिन ये भी ना समझ में मेरे भाई, आप देखिएगा कि यहां भी 2 है, यहां भी 2, इसलिए मैं ले लिया भैया क्या B का मान आएगा 2। क्या आएगा मेरे भाई, B का मान आएगा 2। अच्छा, जब B का मान 2 आ जाएगा तो हम इसमें फाइंड कर देंगे, किसमें भैया, A बराबर BQ धन R में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। लेकिन उससे पहले आपको ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये बताइए भैया, B का मान अगर मैं इसमें रख दूं, कहां पे, A बराबर BQ धन R पे। यस, मैं इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि ये ऊपर लिखा है, लेकिन आप लोग लिख के चलिएगा क्योंकि नंबर आप पर ना करने पाए।
अब देखिए भाई, अब बी का मान कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इसको मानूंगा समीकरण नंबर 1। अब आप कहेंगे सर 2 क्यों रख दिए भैया? अरे मेरे बाबू, यहां पे देखिए ना, 2, बी का मान 2 ही रखा हूं, तो भैया जहां पे बी था वहां मैं 2 रख दिया। अब इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, और इसी तरह इसको भी मैं कर लूंगा यहां से 0 आर आर, ये भैया कह रहा हूं, इसको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहां से देखिए मेरे भाई, आर का मान फाइंड करना कोई नहीं सिखाएगा, पूरे यूट्यूब में चैलेंज कर रहा हूं। देखिए आर का मान जब आपको फाइंड करना होगा इस तरह के सवालों में, तो आप चुटकियों में करेंगे। कब? जब हमारा वीडियो देखेंगे तब। देखिए आर का मान यहां पे कितना है? 2, इससे 1 कम कर दीजिए, इससे 1 कम कर दीजिए, 2 के पहले क्या आता है? 1। क्या आता है? 1 मेरे भाई, 0 1। बस 2 ही केस हमें बनाना है, यानी जितने हमारे आर के मान बनेंगे उतने ही केस हमें बनाना है। यहां पे 2 केस में बना के आपको दिखा रहा हूं कि 2 केस बनता कैसे है। अब आप समझिए, मैं एक बार लेता हूं, आर बराबर 0 रखने पर। अब जब मैं आर बराबर 0 रखने चल दिया, तो आप पूछेंगे कहां रखेंगे? आपका यह भी सवाल होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि मैं रखूंगा कहां भाई? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, किससे भाई? समीकरण 1 से। एक है क्या हमारा भैया? a बराबर 2q प्लस आर, और r का मान मैं रख रहा हूं 0। r का मान रख रहा हूं भैया क्या? 0। अब जब 0 रखूंगा तो भैया 2 हो जाएगा, और q से मतलब नहीं, r का मान हो गया 0। तो भैया क्या मैं a बराबर 2q लिख सकता हूं? a बराबर 2q लिख सकता हूं। आप कहेंगे क्यों नहीं सर, आप लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि देखिए, अब ये बताइए भैया कि 2 क्या सम होता है? आप कहेंगे हाँ भैया 2 तो सम होता है, लेकिन मैं आपसे विषम पूछूं, क्या पूछूं भाई? मैं आपसे विषम पूछूं तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? अगर मैं 3 ले लूं, 5 ले लूं, 7 ले लूं, 9 ले लूं, ऐसे करते करते आप कहेंगे विषम जो 2 से ना कटे। अच्छा, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूं भैया? सम। क्या लिख सकता हूं? सम। इसी तरह इसको मैं कह दूंगा भैया, थोड़ा मैथ में जाएंगे तो लिखेंगे क्या? केस फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड यहां से देखिएगा, केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में हम भाई हमारे आर का मान जितना आएगा उतना ही मैं रखूंगा। अब रखूंगा क्या? आर बराबर 1 रखने पर। अब आर बराबर 1 रखूंगा कहां? समीकरण 1 में। कहां पे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप तो दीजिए भाई, मजा आ रहा है ना। देखिए a बराबर 2q प्लस आर, यही तो मैं मान रखने वाला हूं। जैसे यहां पे मैं r का मान 0 रखा हूं, वैसे मैं यहां पे r का मान कितना रखने वाला हूं? 1 रखूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई? क्या आएगा मेरे भाई? आप लोग कहेंगे कि भैया 1 रखेंगे तो 2 1 कितना होता है? 3, जो कि हम कह सकते हैं कि यहां पे हो जाएगा क्या? 3q, और 3q का मतलब होता है भैया क्या? क्या होता है? विषम। क्या होता है? विषम। ये देखिए, हमें एक मिला सम, एक मिला विषम। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आप प्रश्न कर ले जाएंगे, और मैं दावा कर रहा हूं कि इसी तरह आपको हर प्रश्न समझाऊंगा, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और हमारी क्लास प्रॉपर चल रही है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। आपको इसी तरह का मैं सवाल बताता रहूंगा, और आपके प्रश्नावली बहुत आराम से मैं सॉल्व करा देने वाला हूं। बस आप मुझसे भरोसा कीजिए, बने रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बता पाया हूं सिर्फ 2 तक उदाहरण। कितने तक मेरे भाई? सिर्फ 2 उदाहरण बता पाया हूं, जिससे आपको करने में कठिनाई भी नहीं हुई, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाया। यस, अब मेरा जब मैं कल का वीडियो लेके आऊंगा तो उदाहरण 3 से बताऊंगा। 3 है, 4 है, 5 है। कल के वीडियो में ये उदाहरण खत्म ही हो जाएगा। मैं लिखा था अपने थंबनेल पे कि एक ही वीडियो में पूरे उदाहरण कवर, लेकिन मैं अगर बता देता वीडियो लंबी चली जाती, जिससे आपको देखने में थोड़ा दिक्कत आ सकती थी। यस, लेकिन
कोई बात नहीं, आज का वीडियो 2 ही तक हो पाया है तो 2 ही तक हम करेंगे। कल की वीडियो पे जब हम लेके आएंगे तो 3 उदाहरण से उठाएंगे और बेहतरीन से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जहां आप अगर मेरे भाई अभी आप अगर शुरू से बने रहे हैं मेरे वीडियो पे, तो आपको मैं ये भी बता सकता हूं कि मेरी बातें आपको बेहतरीन से समझ में आ भी चुकी हैं। मेरे भाई मैं आपको कक्षा 10 की तैयारी कराने वाला हूं मैथ की। अब मैथ में हम स्कोर कैसे करेंगे, कैसे अच्छा कर सकते हैं, अगर मेरे आप वीडियो पे रहेंगे तो मैं प्रॉपर आपको बेहतरीन से गाइड अच्छा करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों हम लोग काफी यूट्यूब में आप वीडियो देखते हैं और समझते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि लोग बता कैसे रहे हैं। मेरे भाई जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, कोई अपना ऐप में पढ़ाता है, कोई कहां पढ़ाता है, लेकिन मैं अपने भाई के लिए आपको फ्री क्लासेस रखा हूं। तो इस क्लास को अगर आप भी अगर शुरू से अंत तक बने रहे हैं, आपको मजा आया हो, समझने में अच्छी एंजॉय आई हो, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे बस एक ही गुरु दक्षिणा में बात मांगूंगा, लाइक और सब्सक्राइब। क्या मांगूंगा दोस्तों? लाइक और सब्सक्राइब। बस आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपको इसी तरह जोश और उमंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो पे। कल के वीडियो पे बात होने वाली हमारा उदाहरण नंबर 3 से। तो कल के वीडियो पे मिलेंगे, अगली बात हमारी कल के वीडियो पे होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। लेकिन अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, अंत में एक बात यह कहना चाहूंगा कि आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमारी जितने भी क्लासेस हो रही हैं हमारे टेलीग्राम में शेयर हो रही हैं, हमारे टेलीग्राम में शेयर हो रही हैं, तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां से हर तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आपका सीयूटी जैसे है, सॉरी सीयूटी का नाम ले लिया, स्कूटनी का फॉर्म मैं आपको बताने को भूल गया था कि दोस्तों जिसका अगर मन उदास है, स्कूटनी का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो भर सकता है, जिसकी लास्ट डेट है 14 मई। आप जाइए आराम से देखिए। अगर आपको स्कूटनी का फॉर्म चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्कूटनी का फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।